नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश और आप देख रहे हैं जेन्युइन जीनियस। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के 20 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो रेलवे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि किसकी एसआई इकाई जूल पर सेकेंड होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, और टाइम का होता है सेकेंड। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये होता है पावर का, यानी हिंदी में शक्ति। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 25 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान वेग से गति कर रही है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका फार्मूला होता है हाफ mv²। यम की वैल्यू 25 केजी दी गई है, तो हम यम की जगह 25 लिख लेंगे, और v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 4 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 8, और 25 8 जा वो होता है 200, और इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। तो हम पहले सबसे पहले कार्य का फार्मूला लिख लेते हैं। W इज इक्वल टू Fs इंटू कॉस थीटा। ये एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो आप देखिए सिंपल सा, एफ और एस के बीच का कोण यानी थीटा जो दिया हुआ यानी एंगल पर डिपेंड करता है। यस फॉर डिस्प्लेसमेंट वो भी इस पर भी करता है। फोर्स एफ भी है, लेकिन यहाँ पे संवेग नहीं दिया है, तो इसलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। तो ध्वनि कैसे करती है। पहला है कि एक ही माध्यम में भिन्न गति, तो ये गलत हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों में एक गति, ये भी गलत हो जाएगा। लकड़ी में 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी गलत हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति होती है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, हवा में ध्वनि तरंग होती है, तो ये होती है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तृतीय नियम वही है गति का कि जैसा रिएक्शन करेंगे एक्शन करेंगे वैसा आपको रिएक्शन मिलेगा। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमा हो जाता है। बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे वो झटका लगता है। तेज से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे करता है। तो रॉकेट लॉन्च करना ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये इसको फॉलो करता है। तो ये सही हो जाएगा हमारा आंसर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाँ, ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी। तो ये होगा दोस्तों, बढ़ेगी या समान बनी रहेगी, घटेगी या शून्य हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगी। जब जलवाष्प की मात्रा होती है एयर में तो वो घट जाती है वाष्पीकरण की दर, रेट ऑफ इवापोरेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो ट्राई करिए दोस्तों। ये होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। तो ये हमारा होता है, ये देखिए जो लास्ट के दो ऑप्शन है ये तो
डेफिनेटली गलत गलत हो जाएगा, क्योंकि -6 नहीं होगा, -5 नहीं, तो ये 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। परमाणु का कौन सा विद्युत धारा का निर्माण, कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को क्या कहा जाता है? तो ये हमारे ऑप्शन दिए सरल रेखीय गति, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये जो तीनों हैं ये गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है ये। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होगा? तो जी के मान में क्या चेंजेज आएंगे? तो एक फार्मूला होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल जी एम मी अपॉन आर ई स्क्वायर। तो आप देखिए आर ई जो है ये है रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये जब सिकुड़ना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे जो रेडियस होगा वो कम हो जाएगा, और जब ये रेडियस कम हो जाएगा तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस वजह से क्या हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। तो जानते हैं कि कोई चीज़ मोशन में होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, कोई चीज़ रेस्ट में होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, तो इस प्रकार को क्या कहते हैं? सदिश राशि। केवल परिमाण की आवश्यकता होगी तो वहां पे क्या होता है? अदिश। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट कितने जूल के इक्वल होता है? तो ये होता है, आपको ये याद करना होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हमारा 5 किलोवाट कितने वाट के इक्वल होता है? तो जब भी किलो ऐसा लिखा है तो उसमें कोई भी 1000 यूनिट होता है, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, 5 × 1000, तो ये हो जाएगा 5000 वाट। तो ये हमारा जो ऑप्शन है 5000 वाट वो सही हो जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये होता है किलोवाट, जो पहला ऑप्शन है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है? तो पहला है कि हवा की गति से, हाँ इससे प्रभावित होती है, इसलिए हम इसको गलत कर रहे हैं। सतह के क्षेत्रफल से, इससे भी होता है। तापमान में परिवर्तन से होता है, लेकिन पानी के स्तर से ये नहीं होता है, तो इसलिए ये सही है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई क्या है? तो ये हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला लिखते हैं। ये जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 × m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम g की वैल्यू, g का हमारा यूनिट पूछा जाता है, g के में लिख लेंगे इसको g के इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका F × आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इसका ही जो ऐसा ही यूनिट हो जाएगा, जैसे F का होता है फोर्स का न्यूटन, और जो लेंथ होगा वो रेडियस वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन kg × kg, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपके लिए एक अलग क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछे गए थे ये रेलवे एग्जाम में प्रीवियस ईयर के। तो 500 के बैंक के नोट का आकार क्या होता है? तो ये आपको याद कर लेना होगा, 66 mm × 150 mm। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
ये हमारा पार्ट 1 था। आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए हमारा।